सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के में काफ़ी मेथड हैं। लीनियर वो क्या है नाम है, एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वहाँ पे वेरिएबल एक्स है या वाई है तो हम कोशिश करेंगे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ सेकेंड वेरिएबल में। हम सबसे पहले एक शॉर्टकट, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे अगर हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसको हम एक दो स्टेप उसका काम कर लें। वो कैसे हो सकता है, कोशिश ये करेंगे, अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें किसी एक भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है तो कोशिश करें कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें फर्स्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिया है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में भी 1 ही है, सेकंड में भी कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक्स की निकालें या वाई की निकालें, आप फर्स्ट से निकालें या सेकंड से निकाल लें। ठीक है, लेकिन समटाइम क्या होता है, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट है 1 के अलावा, यहाँ पे भी 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट है यहाँ पे भी है, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इधर आप कर सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करके डायरेक्टली किसी एक भी वेरिएबल अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है भी तो आप वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो फिर वो भी सही है, आप उसी तरह भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप वो ट्रिक शॉर्टकट वहाँ पे कोई इक्वेशन लाना चाहते हैं शॉर्टकट मेथड से तो आप वो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 से एक्स या वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँगी तो क्या करूँगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। यहाँ से जो y है उसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा, तो मैं 5 माइनस वाई होगा और उसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे। अब यहाँ पे जो x है उसका कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। अगर ये माइनस है तो आप माइनस को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिएगा। अगर ये पहले से प्लस है तो हमें यहाँ तक स्टॉप करना होगा, हमें यहाँ पे कोई साइन राइट हैंड साइड में शिफ्ट नहीं करना होगा। तो ये यहाँ पे एक इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 3 आपने बनाया है जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाला है इन टर्म ऑफ सेकंड वेरिएबल, इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में x के बदले रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सो पुट इक्वेशन नंबर x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में क्या करना है, जहाँ पे x है उसके बदले हमने 5 माइनस वाई लिखना है। सो दिस इम्प्लाइज दैट x के बदले हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई और फिर माइनस। आप यहाँ से अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाला है तो आप सेकंड इक्वेशन में पुट करें, अगर हमने सेकंड से निकाला है तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिएगा। फिर y इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 2y होगा, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट साइन क्या है, सेम है। आप दोनों को प्लस कर लें तो 1 एंड 1 माइनस 2 हो जाएगा कोफिशिएंट, और y इज इक्वल टू 3 होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 2y को हम रखेंगे नेगेटिव साइन के साथ, और 3 अगर यहाँ पे हम 5 है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, ये प्लस साइन में तो इधर आके माइनस साइन हो जाएगा। फिर क्या करना है, 2y इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा -2। यहाँ पे फिर क्या करना है, y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -2। यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर लाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर स्टॉप नहीं करना है। आपने जो x की वैल्यू निकाला है वो इन टर्म ऑफ y है, तो हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे तो डायरेक्ट आपके पास x या x की वैल्यू आएगी। अगर आप y की वैल्यू मीन्स y की वैल्यू हमने निकाला है तो वहाँ से डायरेक्ट आएगी। अब हालांकि आप 1 एंड 2 में भी पुट करके कर सकते हैं, लेकिन हम ये करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट पहले से इन टर्म ऑफ y की x की जो वैल्यू y में है तो हम y को जस्ट रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 5 माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 और 5 माइनस प्लस -1 हो गया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या आ रही है 4 और y की वैल्यू 1 आ रही है। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इसका बनेगा x की वैल्यू हमेशा फर्स्ट में लिखते हैं तो x,
y होता है। अब क्या करेंगे, x, y में x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 1। सो ये सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, x, y और की वो वैल्यूज जो इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लें।